Assalamualaikum, dear students. This is अब्दुल गफ़ार। आज लेक्चर नंबर 18 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड एसक्यूएलाइट डेटाबेस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एसक्यूएलाइट और इसका जो डिफरेंट अदर फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। सो एसक्यूएलाइट is a software library that implements a self-contained मीन टू से कि एक इंडिपेंडेंट और अपनी ही इसकी डोमेन में अपनी ही इसकी अथॉरिटीज़ में कुछ चीज़ें या कुछ अख्तियारात होना, सेल्फ सर्वरलेस होता है एंड ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल डेटाबेस इंजन। The source code for the SQLite is in the public domain. So SQLite is a structure query based data open source. आप इजीली इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन करवानी हो, कस्टमाइजेशन कुछ भी अपने लिहाज से वो भी इसमें पॉसिबल है। सो लाइट वेट है और इसमें कोई किसी किस्म के नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। स्टैंड अलोन डेटाबेस है। इट सपोर्ट एम्बेडेड रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमारे पास है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। whenever an application need to store large amount of data then using SQLite is more preferable than other repository system। जैसा कि शेयर्ड प्रेफरेंस है आर सेविंग डेटा इन फाइल या कोई भी और जिस तरह नॉर्मली हम सेव करते हैं उसके लिहाज से। So shared preference in Android are used to save data based on key value pairs. If we go deep into the understanding of what shared mean to distribute data within and preference mean something important or preferable. So in simple, shared preferences data is shared and preferred data. There are two ways to save data through shared preferences. One is using activity based and other is creating custom preferences. So Android has built in SQLite database implementation. It is available locally over the device। मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, जो भी है इन पे आप नॉर्मल जो जितना भी डेटा है आप बग़ैर किसी नेटवर्क के और बग़ैर किसी कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे आप लोकली सेव कर सकते हैं। वो ऐप्स जिसमें आपको डेटा सर्वर के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन यानी कि ऑफ़लाइन अगर डेटा रखना है तो आप एसक्यूएलाइट को यूज़ कर सकते हैं और उसमें डेटा जितना भी है वो अपडेटेड डेटा भी उसमें डाल सकते हैं। सो and contain data in the text format. It carry lightweight data and suitable with many languages. So it does not require any administration or set up procedure for the कोई भी एक किस्म का कॉन्फ़िगरेशन का कोई पहलू नहीं होता, ना इसमें कोई प्रोसीजर डेटाबेस को लिंक करवाने के लिए कोई ज़रूरत होता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए इसको जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये टॉप पे है। अगर किसी को हम अगर रेट करें तो रेटिंग में ये सबसे टॉप पे है इस लिहाज से। तो नीचे इम्पोर्टेंट नोट में आप देख रहे हैं कि डेटाबेस क्रिएटेड इज सेव्ड इन डायरेक्टरी डेटा स्लैश ऐप जो आपने बनाई होगी जिस नाम से स्लैश डेटाबेसेस स्लैश जिस नाम से डेटाबेस आपने बनाई है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है किसी अभी मैं कहता हूँ कि कोरोना वायरस है जैसे। सो इट में इसमें एक्टिव केसेस कौन कितने हैं, डेथ कितनी हो गई हैं, जो भी है इसके कॉलम और डेटाबेस का जो भी नेम देना चाहें। सो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू डेवलप। तो ये आपके पास एक छोटा सा सिनेरियो है कि जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है उसके साथ चार चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को हम अपडेट करते हैं और हम उसको रिट्रीव भी करते हैं। उसको रिट्रीव करके हम उसको देखते भी हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं। डिफरेंट किस्म की हम क्यूरीज भी उस पर लगाते हैं।
और क्यूरीज लगाने का मकसद एक ही होता है कि आप जहाँ पे कम्प्लेक्स वर्क हो, आई मीन कि आप जहाँ पे आप कस्टमाइज डेटा चाहते हो, कस्टमाइज करके लेना चाहते हो, वहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं बल्कि आपके लिहाज से एडजस्ट हो करना चाहें तो वहाँ पे आप क्यूरीज वगैरह भी लगाते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डेटाबेस एंड एंड्रॉइड, यहाँ पे हमारे पास जो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर है ये सबसे अहम है, या हम इसके लिए इस जगह पे हम सब क्लास भी हम यूज़ करते हैं कोई भी। तो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर इज़ ए हेल्पर क्लास टू मैनेज डेटाबेस क्रिएशन एंड वर्जन मैनेजमेंट। तो ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि एक तो इसका काम होता है कि डेटाबेस को क्रिएट करना और वर्जन की मैनेजमेंट करना। इसके दो मेथड्स हैं, एक है ऑन क्रिएट और दूसरा है ऑन अपग्रेड। ऑन क्रिएट मतलब आपने जो इंस्टेंस करना है, आपने डेटा को और इनिशियलाइज करवाना है और उसको कॉल करना है ऑन क्रिएट को, ताकि आपका डेटाबेस क्रिएट हो और इसमें आप डिफरेंट किस्म के जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डेटा है वो इसको आप इसके अंदर सेव करवा सकें, डिलीट और अपग्रेड और रिट्रीव करवा सकें। सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी अपग्रेड की है। अपग्रेड में आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन भी। लाजमी बात है, अगर पहले कुछ एग्जिस्ट करता है तो तभी अपग्रेड का जो आपका मेथड है वो ही वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको ओल्ड वर्जन और अपडेटेड जो भी चीज़ें उसमें करनी होगी वो आपकी मेंटेन करेगा। और इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अपग्रेड का कि आपकी जो हिस्ट्री होती है या डेटाबेस के अंदर जो आप डेटा लॉस होने से बचाने के लिए अगर कोशिश बचाना है, तो बजाय इसके कि जो पुराना डेटा है उसके ऊपर ऑन क्रिएट कॉल करने की बजाय आप अपग्रेड को प्रेफर करेंगे और पुराने डेटा के को रख वहाँ पे ही एग्जिस्टिंग में सिचुएशन में ही छोड़ते हुए आप अपग्रेड को कॉल करेंगे, ताकि आपका जो ओल्ड वर्जन है या ओल्ड वर्क है वो आपका सारा ज़ाया ना हो। तो उसको उस डेटा को लॉस से बचाने के लिए आप अपग्रेड को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस। तो एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर इज रिस्पॉन्सिबल, इसके मेन काम डेटाबेस अगर उसमें एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन करना, अगर नहीं करती तो उसमें एक नई डेटाबेस क्रिएट करना, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्रिएट करना, एंड अपग्रेडिंग इफ रिक्वायर्ड। और द एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर ओनली रिक्वायर्ड द डेटाबेस नेम। ये सबसे अहम चीज़ ये भी है कि इसको डेटाबेस के नेम के साथ कंसर्न मेनली होता है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर को, ताकि वो डेटाबेस क्रिएट कर सके। और आफ्टर एक्सटेंडिंग एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर यू विल नीड टू इम्प्लीमेंट इट्स मेथड, जो अभी मैंने डिस्कस किए, ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड और कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। इसमें ये मेथड इम्प्लीमेंट किए जाते हैं शुरू में। और इसके बाद ये जो दो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की थी इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एलिब्रेट कर देता हूँ कि ऑन क्रिएट मेथड इज़ कॉल्ड ओनली वंस थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। इसकी रीज़न क्या है कि एक ही दफ़ा क्यों कॉल किया जाता है ऑन क्रिएट? एक सिंपल सी इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब एक दफ़ा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसको अगेन क्रिएट करने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती जब तक आप एक दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करके चेक ना कर लें। अगर आप एक दफ़ा उसको बना लेंगे उसके बाद उसमें कुछ सेकंड ऑप्शन अपग्रेड का ही होगा, बजाय इसके कि आप दोबारा क्रिएट करें। सेम डेटाबेस एक ही दफ़ा क्रिएट करनी होती है तो एक ही दफ़ा आप करेंगे और इसको प्रेफर करेंगे इसके बाद अपग्रेड को, बजाय इसके कि दोबारा ऑन क्रिएट को कॉल करें। सो मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। It will be called whenever there is a first call to get readable data या get writable data function available in super SQLite open helper class. So SQLite open helper class call the onCreate method after creating database and instantiate SQLite database object. तो ये तो ऑन क्रिएट के जो उसकी डोमेन में जो काम आता है और जो एसक्यूलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है उसको इंस्टेंशिएट करता है
और डेटाबेस नेम इज़ पास्ड इन कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ये तो था हमारा ऑन क्रिएट। ये जो चीज़ें हैं मैं अभी बता रहा हूँ हल्की फुल्की, ये सिर्फ आपको नॉर्मल यहाँ तक अब एक स्केच बनाने के लिए कि इसमें ऑन क्रिएट में क्या चीज़ होती है, ऑन अपग्रेड में क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल एक स्केच सा माइंड में बनाने के लिए है। आगे जाकर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो एसक्यूएलाइट के जो ऑन क्रिएट है, ऑन अपग्रेड है, डिलीशन है, अपग्रेडेशन है, फलां जो भी इसमें हम करेंगे, डेटा को सेव करना, रिट्रीव करना, ये मैं आगे नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उसमें आप देखेंगे। मैं सीक्वेंस के साथ 3-4 लेक्चर में एसक्यूएलाइट को करवाऊँगा और आप इनके साथ कंसिस्टेंटली टच रहेंगे तो लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। अगर लेक्चर मिस किया तो दरमियान में आपको स्टेप की समझ नहीं आनी। तो आप कंसिस्टेंटली आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। ये मैं अभी आपकी बेस बनाने के लिए ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो आगे जाके मैं इसको इसके ऊपर एक फुल लैब वर्क करवाऊँगा, प्रैक्टिकल करूँगा और उसको आप इसको फॉलो करके आप भी सेम एसक्यूएलाइट के एक बेसिक सा जो प्रोग्राम है वो लिख लेंगे और एसक्यूएलाइट से कैसे डेटा रिट्रीव, अपडेट और डिलीट और ऐड करते हैं, ये आप सीखेंगे। तो ऑन अपग्रेड इसके अंदर आपको मैंने शुरू में बताया था कि ओल्ड और न्यू वर्जन डिस्कस होगा। इज ए ओनली कॉल्ड whenever there is a updation is existing version। सो लाजमी बात है, आपको अगर अपडेट चाहिए है वर्जन में या उस डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ नई ऐड ड्रॉप करवानी है, तो तभी ये ऑन अपग्रेड का जो मेथड है यूज़ होगा। तो टू अपडेट ए वर्जन वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वर्जन वेरिएबल पास इन सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें और पिछले डेटा को हम ज़ाया होने से बचा सकें। In on upgrade method, we can write queries to perform whatever action is required. In most examples, you will see that the existing table are being dropped and again on create method is being called to create table again. So ये मैंने अभी बताया था कि अपग्रेड यहाँ पे जो अपग्रेड है ऑन अपग्रेड, इसका मेन पर्पस डेटा को जो जहाँ पे आपको लॉस का कहीं पे इशू हो, लॉस से बचाना है, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। अगर आपको लॉस का कोई इशू नहीं है तो आप दोबारा ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करके नया डेटाबेस से बना सकते हैं। तो बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू सो एंड इट ऑल डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ये भी है कि ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। सम टाइम ऑन क्रिएट ही ज़रूरत होता है आपको, बजाय इसकी अपग्रेड करने के। आपने अगर बिल्कुल ही डेटाबेस में एक 50% से ज़्यादा अगर कोई इशू बना दिया या गलती से हो गया या रिक्वायरमेंट चेंज हो गई अचानक टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो तब आप जाके बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको लगता है तो ऑन क्रिएट कॉल करें और न्यू डेटाबेस बनाएं। लेकिन ज़्यादातर ये भी सिनेरियो होता है कि इसको दोबारा ऑन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप ऑन अपग्रेड करके उसमें मैंडेटरी जो चेंजेस होती हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट आप उसकी चेंजिंग करते हैं, उसके हिसाब से अडॉप्ट करते हैं और उसको आप रन करते हैं और उसके रिजल्ट चेक करते हैं। तो वी हैव टू चेंज डेटाबेस वर्जन इफ़ वी हैव एडेड ए न्यू रो इन डेटाबेस टेबल। मतलब रो कॉलम कहीं पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गई, सो आपको डेटाबेस चेंजिंग करनी पड़ती हैं और अपग्रेड करना पड़ता है। इफ़ वी हैव रिक्वायरमेंट दैट वी डोंट वांट टू लूज existing data in the table, then we can write alter table query in upgrade। तो ये मैं वही बात बता रहा था, अगर आपको डेटा लॉस से बचना है या डेटा लॉस होने का खदशा हो, तब आप उसकी अल्टरनेटिव क्यूरी लिखते हैं और टेबल के अंदर और ऑन अपग्रेड के अंदर, और वहाँ पे आप ओल्ड और न्यू वर्जन के जो मेथड हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो अब हमने डिस्कस किया एक बेसिक स्केच कि एसक्यूएलाइट क्या होता है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया और शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होती है, ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस में आपको क्लियर होनी चाहिए, ये भी एक मेमोरी की तरह तर्ज का ही होता है, जिसमें सबसे अहम चीज़ होती है की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इसमें जो भी डेटा सेव होता है वो की वैल्यूज पेयर की शक्ल में होता है। और एक लाइट वेट जो जहाँ पे आपको इंस्टेंटली आपको मेमोरी की एक्सेस चाहिए होती है, वहाँ पे ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ किया जाता है। लेकिन एसक्यूएलाइट में ज़्यादा वर्क अच्छा और ज़्यादा जो
डेटाबेस जो है आपका वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और ज़्यादा मेमोरी के लिए, ज़्यादा वर्क के लिए या कम्प्लेक्स वर्क के लिए यूज़ हो सकता है, तो इसको प्रेफ़र किया जाता है। तो आगे जाने से पहले हम ये जो प्रैक्टिस है इस लेक्चर में हम वो प्रैक्टिस करते हैं और पहले हम इसका एक इंटरफ़ेस बनाते हैं। इंटरफ़ेस बनाने के बाद एसक्यूएलाइट के जो डिफरेंट फंक्शन हैं, वो हम मेथड्स हैं, वो यूज़ करते हैं और इससे आपको साथ-साथ आइडिया होगा कि एसक्यूएलाइट की रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे बनती है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का नेम दे दें, आप जो भी मर्जी देना चाहें। आपने ये जो जितनी भी प्रैक्टिस होगी क्योंकि एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट होने वाली नहीं है, सो यू हैव टू फोकस कंसिस्टेंटली एंड और आपने कोई भी जो लेक्चर है वो स्किप नहीं करना। अगर आपने कहीं भी स्किप किया तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ होंगी कि दरमियान में कोई चीज़ मिसिंग है। सो जब तक ये ग्रेडलिंग हो रही है मैं इसका वेट करता हूँ और मैं स्टार्ट पे हल्का सा कुछ कमेंट करके वीडियो को मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा क्योंकि ये सिर्फ इंटरफेस के रिलेटेड है। तो आप इंटरफेस का कुछ चंक मैं अभी बनाऊंगा और कुछ क्योंकि एक लेक्चर में नहीं कवर होने वाला, कम्प्लेक्स थोड़ा सा है, सो मैं उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा। सो यहाँ पे मैं जो एसक्यूएलाइट के लिए डेटा कैसे कहाँ से रिट्रीव करवाना, उसके बटन, डेटा को अपडेट करवाना है, डेटा ऐड करना, वो चीज़ें मैं ऐड करूँगा। आपने लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देना है इसको और ऐसे ही सुहान आपने जैसे जैसे मैं करूँगा ऐसे ही आप फॉलो करते जाइएगा। मैं अब वीडियो को थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ।